हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में कि ये सभ्यताएं कैसे विकसित हुई। और मैंने आपको बताया था 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में, जिसमें से हमने बात करी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बाकी की 3 सभ्यताओं के बारे में, जिसमें शुरुआत हम कर रहे हैं सुमेरियन सभ्यता की। सुमेर की जो सभ्यता है वो कहाँ पर विकसित हुई? आज जो तुम इराक जहाँ पर देखते हो वहाँ पर ये विकसित हुई, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो भी एंशिएंट अर्ली सिविलाइजेशंस थी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि उनको खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो सुमेर की सभ्यता थी वो 2 नदियों के किनारे विकसित हुई। कौन सी? नाम याद रखना, टिग्रिस या फिर टाइग्रिस, और दूसरी नदी थी यूफ्रेटिस। तो इन 2 नदियों के किनारे ये सुमेर की सभ्यता विकसित हुई। वैसे तो यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी, लेकिन क्योंकि ये नदियाँ थीं तो यहाँ इसके आसपास की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, तो इसलिए यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से की गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आज हम जानते हैं, जिनसे आज हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, असल में 5000 साल पहले सुमेर के लोगों ने उनको डिस्कवर किया था, उनका आविष्कार किया था। बहुत हैरानी की बात है ना, जैसे कि आज हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं उसका आविष्कार सुमेर वासियों ने किया था। पहली अंक जो प्रणाली थी, और यहाँ ध्यान रखना कि मैं डेसिमल सिस्टम या फिर जो दशमलव प्रणाली है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अंक प्रणाली जो है वो विकसित करी थी सुमेर के वासियों ने। और साथ ही अब हम देखते हैं कि पहिए जो होते हैं वाहन में लगे होते हैं, तो शुरुआत में जो पहिए थे वो कुम्हार इस्तेमाल करते थे मिट्टी के बर्तन बनाने में, लेकिन उस पहिए को वाहन के पहिए की तरह सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था सुमेर के लोगों ने। उनकी अपनी लिपि भी थी, लिपि का आविष्कार किया, और उन्होंने सबसे पहले 1 घंटे को 60 मिनटों में डिवाइड किया था। और एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने तुमको बताया था कि शुरुआत में तांबा वो धातु थी, कॉपर वो धातु थी जिसके औजार बनाए जाते थे, लेकिन सुमेर वासियों ने 2 धातुएं, तांबा और टिन, इन दोनों को मिला के एक नई धातु बनाई, और वो मेटल थी ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। और उन्होंने कांसे के औजार जो है वो बनाने शुरू करे। कहा जाता है कि जो सुमेर के वासी थे वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी थे। और तुम तो स्कूल्स में पढ़ते हो, तो शुरुआती जो कॉन्सेप्ट था स्कूलिंग का कि विद्यालय होने चाहिए, वो कहाँ शुरुआत हुई? यहीं सुमेर में शुरुआत हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सभ्यता, ये जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म कैसे हुई? माना जाता है कि बार बार होने वाले जो युद्ध थे उनकी वजह से ये सभ्यता ख़त्म हो गई थी। तो चलो अब दूसरी सभ्यता की बात करते हैं। दूसरी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो तुमने कई जगह टीवी में देखा भी होगा, वो है कौन सी? मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता। और तुमने पिरामिड देखे हुए होंगे ना। असल में वो पिरामिड क्या है कि वो मकबरे हैं। ये मकबरे असल में वो अपने राजा के लिए बनाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे, और अपने राजा के लिए उसकी डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद भी काम आने वाली चीज़ें जो उन्हें लगता था कि शायद उसके काम आएंगी वो रखते थे। अब बात अगर करते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो आपको ये भी नाम याद रखना है, नील या फिर उसको नाइल भी कहा जाता है। तो नील नदी के किनारे जो मिस्र की सभ्यता है वो विकसित हुई थी। और नील नदी में हमेशा हर साल बाढ़ आती थी, तो इसलिए जो नदी थी वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाके जमा करती थी, तो यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। और किस चीज़ की ज़्यादा खेती की जाती थी? रोटी के लिए गेहूँ और बियर के लिए जौ, इन चीज़ों की यहाँ पर खेती की जाती थी। और एक और ज़रूरी चीज़ कि कपड़े के लिए फ्लेक्स, और उसके साथ ही फल और सब्जियां भी यहाँ पर लोगों ने उगाना शुरू कर दिया था। मवेशी और भेड़ बकरियां भी यहाँ पर पालना शुरू कर दिया था। अब इस दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बाद बारी आती है कहाँ की? चीन की शांग सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? येलो रिवर या फिर पीली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। और बिल्कुल मिस्र की सभ्यता की तरह ही शांग सभ्यता के लोग भी लाइफ आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। और पिरामिड्स नहीं, लेकिन इन्होंने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, और उन मकबरों में सैनिक या फिर और जो उनके साथ राजा के लिए लगता था कि उनके ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी उस मकबरे में उन्होंने साथ रखी हुई थी। यहाँ के जो लोग थे वो भी कांसे के बर्तन, कांसे के औजार बनाने में माहिर थे। और यहाँ के
ही लोगों ने पहली बार ईंट, मिट्टी और लकड़ी, इन तीनों चीज़ों से भवन यानी कि बिल्डिंग जो है उनका निर्माण करना शुरू किया था। और एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है कि यहाँ के ही लोगों ने रेशम से कपड़े बनाने शुरू किए। आपने कपास के कपड़ों के बारे में पढ़ा है, लेकिन रेशम जो कि एक एनिमल प्रोडक्ट है यानी कि एक कीड़े से निकलता है, तो रेशम से जो पहली बार कपड़े बनाना शुरू किया वो यहीं चीन में शांग सभ्यता के लोगों ने बनाना शुरू किया था। तो ये जो मैंने आपको जितनी सभ्यताएं बताई हैं वो आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखनी है कि सारी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। सुमेर की सभ्यता 2 नदियों के किनारे, कौन सी, टिग्रिस या टाइग्रिस, या और दूसरी जो नदी है वो यूफ्रेटिस। और दूसरी जो सभ्यता हम अगर कहें हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, नाम से पता लग रहा है कि सिंधु नदी के किनारे वो विकसित हुई थी। तीसरी मिस्र की जो सभ्यता थी वो कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे, बिल्कुल सही, नील या फिर नाइल भी कहते हैं, उस नदी के किनारे विकसित हुई थी। और आखिरी जो अब हमने पढ़ी है चीन में जो विकसित हुई थी सभ्यता, शांग सभ्यता, वो कौन सी नदी के किनारे, येलो रिवर यानी कि पीली नदी के किनारे। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है और अब जो आपको वर्कशीट्स दी जा रही हैं उन वर्कशीट्स को करके हम तक भेजना है।